नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास मेरे लिए 5 से 7 मिनट हैं तो ही आप मेरी इस वीडियो को देखना। दोस्तों अगर आपके नंबर 85 प्लस आप अपने नंबर लाना चाहते हो यूपी पैड 2025 के अंदर, तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, कैसे मेरे 2022 में 85 प्लस नंबर आए थे और कैसे मेरे 2021 में 78 नंबर आए थे यूपी पैड के अंदर दोस्तों। ठीक है, मैं आपको सब पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, तो इसलिए दोस्तों मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना अगर आपके पास टाइम हो दोस्तों। ठीक है, बाकी ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, 7 मिनट से ज़्यादा, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। मैंने कैसे तैयारी की थी, बिल्कुल जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी वही आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसके सिलेबस की बात करते हैं। इसका सिलेबस किस तरह का सिलेबस है और किस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुक आपको प्रीफर करना चाहूँगा मैं। बाकी दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए मैं आपका इसको सिलेबस दिखाता हूँ। देखिए सिलेबस इसका है दोस्तों, ये है आपका इसका सिलेबस। देखिए इंडियन हिस्ट्री दोस्तों, देखिए इंडियन हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन 5 नंबर। और इंडियन नेशनल, देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। ज्योग्राफी, ये भी 5 क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर। इंडियन इकोनॉमी 5 क्वेश्चन 5 नंबर। बाकी दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारतीय संविधान आपका 5 क्वेश्चन 5 नंबर दोस्तों। दोस्तों ये 5 टॉपिक देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक आपको कहाँ से करना, बिल्कुल सरल भाषा में बताता हूँ दोस्तों। ना ही ज़्यादा आपको कहीं ढूंढ जानना पड़ेगा, ना ही आपको कोई इतनी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। केवल मैं आपको टू द पॉइंट बताने वाला हूँ दोस्तों। एक किताब आती है लूसेंट की। अब आप बोलेंगे लूसेंट की आती क्या, वो तो है सबके पास होगी लूसेंट की किताब। नहीं दोस्तों, लूसेंट की किताब मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। मेरे पास दोस्तों वही ऑब्जेक्टिव टाइप लूसेंट बुक है और वो 3 साल पुरानी बुक है दोस्तों मेरे पास। मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं मैंने उसी किताब से प्रैक्टिस की दोस्तों। और ज़्यादातर जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं मैंने दोस्तों बिल्कुल टू द पॉइंट उसी किताब में से उठ करके दोस्तों उसमें एग्जाम में छप जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी ये पाँचों सब टॉपिक हैं, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जैसे सेंसस हो गया दोस्तों, उसमें जनगणना, पंचवर्ष योजना, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक है दोस्तों। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जितना भी पढ़ा है जीके में, मैंने उस किताब को कई बार लगभग 10 बार रट्टा मचा कर फेंक दिया दोस्तों। बहुत बहुत सारा उसमें दोस्तों सार है, वो लगा लीजिए। बनाने वाले ने सब कुछ उसमें समेट दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों ले आइए, अगर है तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। अगर दोस्तों आपके पास है तो दोस्तों मैं सोचता हूँ आपने वो बुक पढ़ी नहीं होगी, आप एक बार पढ़िए उसको। ठीक है, आप अगर पढ़ोगे तो आपको दोस्तों कुछ अलग फील होगा कि हाँ इसमें कुछ है। दोस्तों इन पाँचों टॉपिक्स को आप उसी किताब से करिए। आपके पास टाइम बहुत कम है दोस्तों, 1 महीने का टाइम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने केवल वही बुक पढ़ी थी। ठीक है, कई बार पढ़ी थी दोस्तों। वो कहते हैं ना कि एक बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार। ठीक है, एक बुक लीजिए और उसको 10 बार, जितनी बार पढ़े जाओ दोस्तों उतनी बार पढ़िए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जानते हो कि पढ़े लिखे इंसान हो दोस्तों, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा दोस्तों आप निखरोगे। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हो आपके पास तो वो टेक्स्ट बुक भी होगा, टेस्ट सीरीज, उस पर भी आप मॉक देते रहिए। बाकी दोस्तों अगले जो टॉपिक हैं उनके बारे में बात करते हैं। मैंने वहाँ वो कहाँ से पढ़े, देखिए दोस्तों अब करते हैं जनरल साइंस के दोस्तों। दोस्तों जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है कि पता नहीं, साइंस में केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी है दोस्तों। केमिस्ट्री और फिजिक्स तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ना है तो दोस्तों बायोलॉजी में पढ़ लीजिए। बायोलॉजी में वो भी क्या, केवल डिजीज। ठीक है, डिजीज हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, ये आपको थोड़े बहुत पढ़ लेना दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं नहीं पढ़ूंगा इसको, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ से दर्द है क्या आ जाए। बाकी जो नॉर्मल मोटा मोटा है तो वो तो सबको याद होगा। ठीक है, विटामिन वगैरह वो सब कुछ दोस्तों याद कर लीजिए किसी यूट्यूब चैनल पर जा करके दोस्तों। ठीक है, बाकी अब बताते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स दोस्तों। देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कहाँ से करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आदित्य रंजन सर की यूट्यूब चैनल पर चली जाइए, केवल वो उनकी प्लेलिस्ट खोल लीजिए। उनकी शायद 21 मैराथन है, 21 मैराथन देख लीजिए दोस्तों, 2 गुना स्पीड पर। बाकी दोस्तों अगर आप 21 मैराथन देख लोगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों, गारंटी से। 5 सवाल होते हैं बिल्कुल आसान दोस्तों, ये 5 सवाल तो हर कोई कर देगा दोस्तों। और मेरा मानना है कि अगर आप इसका पेपर दे रहे हो पैट का दोस्तों, ये 5 सवाल आप नॉर्मल है, हर कोई कर देगा दोस्तों 5 सवाल तो। ठीक है, बाकी जनरल हिंदी की बात करें, जनरल हिंदी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला दोस्तों। हिंदी आपको देखिए कहाँ से करनी है, केवल प्रैक्टिस। अगर आप पता होगा प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सबसे अच्छी बुक हिंदी की कौन सी है दोस्तों बताइए, अगर आपको पता हो। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बता दूँ सबसे अच्छी बुक जो प्रीफर करते हैं कौन, यूपी पीसीएस पढ़ने वाले, और हम भी पढ़ते हैं दोस्तों। मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और मैंने निकाला भी है, मैं फाइनल में रह चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, कई बार मैंने यूपी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया, उसमें रह गया फाइनल में। और बहुत सारे एग्ज़ाम दिए मैंने दोस्तों, मैं केवल फाइनल में रह जाता हूँ दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए जनरल इंग्लिश दोस्तों।
इंग्लिश की बात करें दोस्तों, इंग्लिश आपके जो हिंदी मीडियम पढ़ने वाले बच्चे हैं, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं वो लोग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है, अगर आप पढ़ना ही चाहते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश में क्या आता है, एंटोनिम, सिनोनिम्स और थोड़े बहुत एक आध पैसेज आ जाता है दोस्तों। तो अगर आप पढ़ना है इंग्लिश, तो एक नीतू नीतू मैम, हाँ वो रानी मैम है, रानी मैम यूट्यूब पर आप देख लीजिए, अगर उनके चैनल को विजिट कर लीजिए। रानी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं दोस्तों। बहुत सारे बच्चों से मैंने सुना है कि रानी मैम नीतू मैम से भी 100 गुना अच्छा पढ़ाती हैं। आप एक बार विजिट कर लीजिए उनके चैनल को जाकर के। यूट्यूब पर बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराती हैं रानी मैम, ठीक है। आपको इंग्लिश करना तो वहाँ से कर लीजिए, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग 5 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। रीजनिंग तो दोस्तों हर किसी बंदे की हाथों पर होती है। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, आप कर ही दोगे दोस्तों। रीजनिंग की क्या बात करें, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों। देखिए करंट अफेयर का वेटेज कितना है, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके करंट अफेयर के। और दोस्तों ये 10 क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं पता है, मैं बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले जो खेल स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी दोस्तों आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप सब कुछ पढ़ डालिए यूट्यूब से जा करके। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए दोस्तों, सारे जितने भी, अब मान लो कोई पद्म विभूषण पुरस्कार दिए, सारे पुरस्कार याद कर लें दोस्तों। और हाल में जो चर्चित व्यक्ति हैं, ठीक है दोस्तों, और क्या नाम है, इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स दोस्तों, सब कुछ याद कर देने हैं, ठीक है। आपको अगर करंट अफेयर पढ़नी है तो अब से लेकर के, जैसे अब दोस्तों अगस्त चल रहा है, अगस्त ये लगा दी जनवरी से लेकर के अब तक की जितने भी करंट अफेयर बने होंगे दोस्तों, मंथली या फिर, हाँ दोस्तों मंथली कर लीजिए दोस्तों। आप 4 या 5 दिन में मंथली कर लेंगे, ठीक है। आप मंथली कर लीजिए। अगर आप मंथली नहीं कर सकते तो टॉपिक वाइज कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, और क्या नाम है, पुरस्कार से रिलेटेड हो गया, सब कुछ आपको पढ़ना है। इसमें से आता है जनरल अवेयरनेस, वो तो दोस्तों आप कर ही लोगे, ठीक है। अब अनसीन पैसेज दो आते हैं दोस्तों हिंदी में, ठीक है, 5 नंबर के, आप तो वो कर ही लोगे। उसमें से कर लीजिए आप आदित्य पब्लिकेशन के दोस्तों, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन हिंदी पढ़ लीजिए, बस हो जाएगा आपका। ग्राफ नंबर 2, डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, 2 ग्राफ आते हैं 5 नंबर के। तो ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा आपका रोल प्ले करने वाले हैं आपको नंबर दिलाने में दोस्तों। अब दोस्तों ये जो दोनों टॉपिक हैं आपको कहाँ से करने हैं दोस्तों, अगर आपने ये दोनों टॉपिक कर लिए तो आप जो और बच्चे हैं उनसे आगे निकलने वाले हो दोस्तों। अब ये दोनों टॉपिक कहाँ से करने हैं मैं आपको बताऊँ दोस्तों। तो दोस्तों इनकी बात करें दोनों की, एक ये और एक ये, मैंने जो पढ़ी था दोस्तों, मेरे पे DI बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने DI पढ़ा था यूट्यूब से, और यूट्यूब किससे, यूट्यूब से पढ़ा था राकेश यादव सर से। बहुत अच्छे टीचर दोस्तों राकेश यादव सर, मैंने उनसे पढ़ा था यूट्यूब से। 2022 का जो मैंने पैट दिया था, और मेरे जो 20 नंबर का DI आता दोस्तों, मेरे 20 नंबर में से 17 नंबर बिल्कुल एक्यूरेट थे, ठीक है दोस्तों। 17 नंबर आए थे मेरे DI में। मैंने कहाँ से पढ़ा था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब से। राकेश यादव की प्लेलिस्ट निकाल लीजिए आप, आपको टू द पॉइंट राकेश यादव जैसा सवाल करवाते हैं दोस्तों, बिल्कुल हूबहू वही सवाल आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों मैं बिल्कुल 100% जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको। आपको बुरा लगे या भला लगे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आप राकेश यादव का जो DI की जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसको खोल लीजिए, उसको पढ़ डालिए, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर डालिए। और मैथ की बात करें, 5 नंबर का मैथ आता है, मैथ भी आप राकेश यादव या आदित्य रंजन सर, इन दोनों का किसी एक का कर लीजिए। और DI तो दोस्तों राकेश यादव सर की करना, मैं फिर बता रहा हूँ। आपका दोस्तों 85+ आना बिल्कुल तय है दोस्तों। जो मैंने बताया केवल वही कर लीजिए दोस्तों। बाकी चारों में भागोगे, ये किताब पढ़ लूँ वो किताब पढ़ लूँ दोस्तों, आप पीछे रह जाओगे और बच्चों से। केवल आपको सीमित मात्रा में जो लिमिटेड आपके पास टाइम है, लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड किताब आपको पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगली स्ट्रेटजी चाहिए तो कैसे कैसे आपको पढ़ना है, मैं आपको एक और वीडियो बिल्कुल टू द पॉइंट आपको बनाकर दे दूँगा दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगली वीडियो हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए दोस्तों। जय हिंद।